ये बात बहुत आम सुनने को मिलती है कि आलू, बैंगन और मकई ये फैटी लिवर के लिए नुकसानदेह हैं, लेकिन असल हकीकत ये है ये सब्जियां खुद बराह रास्त लिवर को खराब नहीं करती। असल मसला इनका इस्तेमाल, मिकदार और पकाने का तरीका होता है। फिर भी अगर हम फैटी लिवर के तनाजुर में समझें तो ये तीनों चीजें जिस्म पर अलग अलग तरीके से असर डाल सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं आलू की। आलू एक स्टार्ची निशास्तदार ग़िज़ा है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार बहुत ज्यादा होती है। जब आप ज्यादा आलू खाते हैं, खासतौर पर फ्राई या चिप्स की शक्ल में, तो ये जिस्म में जल्दी शुगर में तब्दील होकर इंसुलिन को ज्यादा काम पर लगा देते हैं। फैटी लिवर में मसला ये होता है कि जिस्म में चर्बी और शुगर का बैलेंस पहले ही खराब होता है। बार बार हाई ग्लाइसेमिक फूड्स लेने से जिगर पर चर्बी जमा होने का अमल बढ़ जाता है। इसलिए आलू को ज्यादा और बार बार इस्तेमाल करने से मना किया जाता है, ना कि मुकम्मल तौर पर खत्म करने के लिए। तो अब बात करते हैं बैंगन की। बैंगन खुद एक हल्की सब्जी है और इसमें फाइबर भी पाया जाता है जो हाजमे के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन मसला उस वक्त बनता है जब इसे ज्यादा तेल में फ्राई किया जाए, जैसे बैंगन का भरता या फ्राई स्लाइस बनाए जाए। तेल में पकने के बाद जो है इसका ये सब्जी जो है बहुत ज्यादा चिकनाई जज़ब कर लेती है और यही चिकनाई जिगर पर इजाफी बोझ डाल सकती है। फैटी लिवर में पहले ही चर्बी का मसला होता है, इसलिए इजाफी ऑयल वाली डिशेज हालत को मजीद खराब कर सकती हैं। यानी बैंगन मसला नहीं है, इसकी तैयारी, कुकिंग स्टाइल, ये एक बहुत बड़ा मसला है। अब हम बात करते हैं कौन की, मकई की बात करते हैं। तो मकई भी एक नशास्तादार खुराक है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स और कुदरती शक्कर मौजूद होती है। यह तवानाई देती है, लेकिन अगर ज्यादा मिकदार में खाई जाए, खासतौर पर कॉर्न स्नैक्स, कॉर्न ऑयल या प्रोसेस्ड शक्ल में, तो ये जिस्म में इजाफी कैलोरीज बढ़ा सकती हैं। फैटी लिवर में जब कैलोरीज ज्यादा और जिस्मानी एक्टिविटीज कम हो तो इजाफी तवानाई चर्बी की शक्ल में जिगर में जमा होने लग जाती है और इसी वजह से मकई को भी एतदाल में रखने का मशवरा दिया जाता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि मसला उन सब्जियों का नुकसानदेह होना नहीं है, बल्कि उनका गलत इस्तेमाल है। तो फैटी लिवर में सबसे ज्यादा नुकसानदेह चीजें ये करती हैं कि ज्यादा तली हुई चीजें खाएं, बार बार शुगर और मीठा प्रोसेस्ड फूड खाएं और स्नैक्स और गैर मुतवाजिन खुराक। तो अब आते हैं एक और बहुत ही सादा और कुदरती ड्रिंक की तरफ जो आपके हाजमे और लिवर को सपोर्ट देने में मदद कर सकता है, खासतौर पर जब आपने भारी खाना खा लिया हो। तो सबसे पहले सुबह सवेरे निहार मुंह एक गिलास नीम गर्म पानी लें। यह पानी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को आहिस्ता आहिस्ता जगाता है और जिस्म को हाइड्रेट करता है। रात भर जिस्म पानी की कमी हो जाती है रात भर, तो इसलिए पहला कदम बहुत अहम है। इसमें आधा नींबू निचोड़ लें। नींबू के अंदर मौजूद कुदरती अज्जा जैसे हाजमे के रस, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, इनको एक्टिवेट करने में मदद देता है नींबू। और इसके साथ साथ ये जिस्म को भारीपन से निकालकर हल्का महसूस कराने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और मेटाबॉलिज्म को भी सपोर्ट करता है। इसके बाद सिर्फ एक चुटकी हल्दी डालें। हल्दी में कुदरती एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियात होती हैं जो जिस्म में सोजिश, इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद देती हैं। खासतौर पर जिगर और मैदे के लिए ये एक नरम सपोर्ट भी फराहम करती हैं। अब इस ड्रिंक को आहिस्ता आहिस्ता आपने पीना है, जल्दी नहीं करनी। बेहतर है कि इसके बाद कम से कम 20 से 30 मिनट तक कुछ भी ना खाएं ताकि जिस्म में बेहतर तरीके से काम कर सके। अगर आप इस सादा सी रूटीन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें तो आपका हाजमा बेहतर हो सकता है, जिस्म का भारीपन कम हो सकता है और जिगर पर पड़ने वाला इजाफी दबाव भी काफी हद तक कम हो सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपको जहां भी रखे अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आमीन।